हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर याद दिलाना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं। सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। टाटा मोटर के क्वार्टर 1 के नंबर कैसे रहे, उससे रिलेटेड भी वीडियो बना दिया है, उसको भी आप देख सकते हो। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बहुत डिफिकल्ट है उस नंबर्स को प्रॉपरली इंटरप्रेट करना, क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम के एक दो नहीं बल्कि 7 से 8 एडजस्टमेंट वहाँ पे किए गए। सो बहुत ही टफ है वो नंबर्स को पढ़ना और उसको इंटरप्रेट करना, बट जितना हो सके मैंने अपनी साइड से बेस्ट दिया है। आप चाहो तो उस नंबर को रेफर कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड वापस हम लोग बात करेंगे पॉपुलर कुछ स्टॉक्स यहाँ पे हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे एसबीआई कार्ड। अगेन कल के दिन भी हम लोगों ने इससे रिलेटेड चर्चा ही की थी। देखा जाए तो कंपनी बुरा परफॉर्मेंस नहीं दिखा रही, अच्छा ही परफॉर्मेंस दिखा रही है। अगेन डिस्क्लेमर भी ज़रूर देना चाहूँगा, येस ये कंपनी मेरे पास भी है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छी कंपनी कंपनी खुद अच्छी है इसलिए मेरे पास है, ऐसा में भी आप चाहो तो यहाँ पे बोल सकते हो। मतलब अच्छे कंपनीज ही हर कोई अपने पोर्टफोलियो में रखने की कोशिश ज़्यादा करता ही है। एंड जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एसबीआई नाम ही काफ़ी है, तो डूबेगा तो नहीं पैसा। हाँ, स्लो डाउन हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। फिलहाल 1000 के यहाँ पे हम लोग को वापस आज के दिन आप देख सकते हैं 6.25% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो एसबीआई कार्ड अगर आपके पास है तो ज़रूर यहाँ पे कंटिन्यू कर लेना। अगेन ये वहाँ पे उसी रेंज में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग पूरे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, ये 1000 से ही शुरुआत यहाँ पे हुआ था। सडनली गिरावट इसलिए थी क्योंकि कोविड के चलते आपको पता है इनका आईपीओ भी फ्लॉप हो चुका था। देन अच्छे खासा कमबैक दिखा दिया था। जब भी कंपनी ने कमबैक दिखाया, हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे अच्छे खासे इन शेयर्स में बिकवाली देखने को मिली है। हम कह सकते हैं जो इनके कुछ प्रमोटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की, या फिर इन्वेस्टर थे उन्होंने हेवी लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की एंड इसके चलते स्टॉक में हम लोग को गिरावटें यहाँ पे देखने को मिली है। बट वापस ये स्टॉक अभी हम लोग को 1000 पे मतलब 4 डिजिट में आते हुए देखने को मिल रहा है। अगेन कह रहा हूँ, कंपनी के नंबर्स हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिए एंड कंपनी के नंबर अगर हम लोग बात करें तो अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। मतलब आप लोग लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू कर सकते हो, इतना तो मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। बट एक हकीकत वाली बात भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इससे आप लोगों ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि बहुत ही फास्ट भागेगा करके। इतना पॉसिबिलिटी मतलब बहुत ही कम है। हाँ, अनटिल अनलेस अगर कोई न्यूज़ आ जाता है कि सरकार कोई ऐसा फैसला ले रहा है जो कि इसके पक्ष में है, कार्ड्स के फेवर में है, तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि वो न्यूज़ का फ़ायदा वहाँ पे हो सकता है। एंड न्यूज़ तो अनसर्टन रहते हैं, आप लोग न्यूज़ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कोई कब क्या बोलेगा। सो तब तक अगर हम लोग बात करें तो नॉर्मल ही धीमे धीमे चलने वाली कंपनी है। आप चाहो तो इसको भी यहाँ पे स्टडी कर सकते हो। अगर ऑलरेडी आपके पास है तो होल्ड करके आप लोग आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड, बहुत ही पॉपुलर कंपनी, मिड कैप, वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक आप ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। किससे रिलेटेड? केमिकल सेक्टर का मिड कैप यही है। आज के दिन आप लोगों ने देखा होगा 6% का दमदार गिरावट एंड गिरावट के पीछे की वजह बहुत ही सिंपल है। ड्यूरिंग द मार्केट यहाँ पे कंपनी के नंबर्स हैं एंड नंबर जैसे आ गए आप कह सकते हो कंपनी को बाजार को कंपनी के नंबर कैसे लगे होंगे, ऑब्वियसली अच्छे नहीं लगे होंगे, इसीलिए हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो कंपनी में इतनी ज़बरदस्त गिरावट क्यों है? तो नंबरिंग के वजह से ही है। तो एक काम कर लेते हैं, नंबर्स के ऊपर आ जाते हैं। क्या एक्चुअल में कंपनी के नंबर इतने खराब है? क्योंकि मैं बताना चाहूँगा इस कंपनी के रिजल्ट में भी एक्सेप्शनल आइटम का एडजस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। इस वक्त के अगर हम लोग बात करें, मैक्सिमम कंपनी के नंबर पढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे हो रहा है। सो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, देखिए नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड इन कंपनीज के नंबर के ऊपर मैं आ चुका हूँ। फिगर्स रुपीज़ इन लैक्स एंड करोड़ में रहते हैं। सो इनकम की अगर हम लोग बात करें, रेवेन्यू 32,034 एंड उसके पहले 24। तो चलिए ये तो ठीक है, सीक्वेंस भी हम लोगों ने देख लिया, वैसे ही ये 636 वाला सीक्वेंस है। देन अगर हम लोग बात करें एक्सपेंसेस की तो 24,700, देन 25,000 एंड उसके पहले लगभग 16,000। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा बिफोर एनी एडजस्टमेंट और एक्सेप्शनल आइटम। वो कितना है? 7,400, उसके बाद 9,200 एंड उसके बाद यहाँ पे भी 7,700। सो अगर हम लोग बात करें बिफोर एनी एडजस्टमेंट, स्टिल कंपनी के नंबर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं प्रेशर में ही। यस, इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाहिए कि कंपनी के नंबर बिफोर एनी एडजस्टमेंट हम लोग को ठीक ठाक देखने को नहीं मिल रहे। क्वार्टरली भी गिरावट है प्लस ईयरली भी गिरावट है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो गई, डेफिनेटली कंपनी कमबैक करेगी। पर प्रॉब्लम ये यहाँ पे हो चुका है दोस्तों कि अगर आप फाइनल फिगर देखोगे कंपनी का कि इस वक्त 7,430 का प्रॉफिट है एंड लास्ट क्वार्टर में लगभग 16 का था। मतलब अगर हम लोग बात करें डबल से भी कम यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है। तो ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे जो 6622 ये 15,800 में 6,622 एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। एक्स्ट्रा में इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, साइड में जाओगे तो आपको एक्सेप्शनल आइटम मिल जाएगा एंड नोट नंबर 6 अगर आप चेक करोगे तो एक्सेप्शनल गेन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। गेन मतलब प्रॉफिट, एक ऐसा प्रॉफिट जो कि अनयूजुअल है, एक्सेप्शनल है, बार बार नहीं होता है, कभी कभार होता है एंड उस प्रॉफिट
को अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर आप ऐड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग को चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जैसे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपकी सैलरी 10,000 है, 10,000 10,000 10,000 आपको मिलते रहेंगे। एंड अगर हम लोगों ने देख लिया तो एक कोई तो बीच में ऐसा महीना था जहाँ पे आप लोगों को मिल गए 2,10,000। अभी 2,10,000 कैसे हो गए? तो पता चला कि 2 लाख का आप लोगों को एक लॉटरी लगी है। लॉटरी तो रोज़ लगती नहीं है, तो उस 2 लाख को एक्चुअल में साइड में करना चाहिए, क्योंकि मेन सैलरी तो आपकी 10,000 की थी। तो वैसी ही चीज़ों का अगर हम लोग देखें तो मेन इनकम तो कंपनी का 9269 ही हम लोग को देखने को मिल रहा था। उसमें 6622 ये एक्सेप्शनल है, नेक्स्ट इसमें ऐड नहीं होने वाले, मतलब कभी कभार ही ऐड होते हैं। ये लास्ट इसमें भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था। एंड इसी के चलते अगर आप ईपीएस भी देखोगे बहुत डाउन नजर आएगा, 24 का 11 देखने को मिल रहेगा, बट वो एक्चुअल में इतना नहीं है, वो 24 इतना नहीं है। ज़रूर कह सकते कि नंबर डाउन ही है, बट स्टिल कंपनी के नंबर इतने भी खराब यहाँ पे नहीं है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपके पास नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल रहेगा, ये स्टॉक रहेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। अगेन दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का चार्ट पैटर्न बहुत ही शानदार है। यस, इस चीज़ को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं, मतलब इतने टॉप लेवल पे स्टॉक है, यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल पे देखने को मिल रहा है। 71 72 का पी है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा रीज़न मिल गया है कि यहाँ पे इसको तोड़ दिया जाए थोड़ा सा, एंड वही चीज़ होते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ट्रेडर लोगों में ये तो टग ऑफ वॉर तो चलता रहेगा, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको कंटिन्यू करने के लिए कोई भी दिक्कत यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, इन्वेस्टर मतलब 1 साल की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं 4 से 5 साल की तो मिनिमम बात यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि इसी पीरियड में हम लोग को अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। सो नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल के बाद अभी हम लोग बात करेंगे CDSL के बारे में। यस, CDSL एक ऐसा स्टॉक जो कि लगातार लोअर सर्किट दिखा रहा था। रीज़न आपको पता है, ASM लिस्ट में भी आया था, देन 4 स्टेज पे भी जा चुका था, एंड वो यहाँ पे कंटिन्यू भी रहने वाला है। सो यहाँ पे जो खेल रहेगा अपर लोअर सर्किट में हम लोग को बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। सो आज भी आप देख सकते हो लोअर सर्किट में ही था, देन सडनली हम लोग को यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला, एंड थोड़ी सी ट्रेडिंग यहाँ पे होती हुई देखने को मिली है। अगेन कहना चाहूँगा, कंपनी में कोई गड़बड़ी नहीं, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। हाँ, कुछ ग्रुप्स रहते हैं या फिर कोई ऐसे हम लोग कह सकते हैं इन्वेस्टर रहेंगे या फिर ट्रेडर रहेंगे, जो कि पर्टिकुलर स्टॉक जो लगातार तेज़ी दिखा रहे हैं वहाँ पे वो ज़बरदस्त पोजीशन बनाते हैं, या फिर उन स्टॉक्स में प्राइस की अगर हम लोग बात करें ऐसे मतलब ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं, तब जाके ASM लिस्ट में ऐसे आ जाते हैं। बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, एक ऐसा ही नहीं है, 6 से 7 क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बताया भी था। सो यहाँ पे CDSL उसी के चलते ASM लिस्ट में है। और भी बहुत सारे स्टॉक है, हैप्पीएस्ट माइंड भी है, बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे रहते भी है। रूट मोबाइल भी रह चुका है, FL इंडिया भी रह चुका है, टाटा मोटर्स की बात करें, अदानी के शेयर्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पे ASM लिस्ट में आना मतलब कोई फ्रॉड की बातें नहीं होती है। इनफैक्ट वो सेबी ने रिटेल इन्वेस्टर के ही मतलब इंटरेस्ट को सेफगार्ड प्रोवाइड करने के लिए ये ASM लिस्ट यहाँ पे दर्ज की है। सो CDSL की अगर मैं बात करूँ, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग कंटिन्यू रह सकते हो। इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ जब ये स्टॉक लगभग 700 रुपये के आसपास था। उसके बाद तो ये गजब की तेज़ी अभी दिखा चुका है, एंड अगेन ये 3 से 4 बार मैं बोल चुका हूँ। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ जब भी मैं CDSL का वीडियो बनाऊंगा मैं ये पॉइंट्स को ऐड करूँगा ही। कौन सा पॉइंट? इसमें जो तेज़ी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, वो कंपैरेटिवली धीमे धीमे ही रहेगी। इस वक्त डीमैट अकाउंट ज़बरदस्त खोले गए, इसीलिए इसको एक एडवांटेज मिला, उसी के फॉर्म में ये स्टॉक इतना तेज़ हुआ है। सो ऐसे डीमैट अकाउंट बहुत तेज़ी से बार बार नहीं खुलते। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही कहा था कि कोई तो वेब सीरीज़ आ जाएगी तभी जाके आप लोगों को वापस एक ऐसा चमत्कार देखने को मिल सकता है। जोक्स अपार्ट, बट बताने का मतलब यही था दोस्तों कि यहाँ पे इसका ग्रोथ स्लोली ही रहने वाला है। मैं इससे कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखता हूँ, बट येस एक कमाल का बिजनेस मॉडल है, जो कि आप लोगों को पता है कि इसको टक्कर देने के लिए CDSL एंड NSDL 2 ही डिपॉजिटरीज हम लोग को यूजुअली देखने को मिलती है। एक अभी तक लिस्ट यहाँ पे नहीं हुई है, एंड अगर लिस्ट भी हो गई तो भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर के लिए बहुत ही परफेक्ट स्टॉक है, बट ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए यहाँ पे, वरना दिक्कतें यहाँ पे हो सकती है। सो CDSL जिनके पास रहेगा, मुझे ऐसा लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे अगर वापस यहाँ पे लोअर सर्किट भी लग जाए, आप कंटिन्यू यहाँ पे रह सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें आखिरी स्टॉक यहाँ पे बात करेंगे येस बैंक की। येस बैंक हम लोग एक अच्छी बात यहाँ पे कह सकते हैं कि बाजार को इनके नंबर ठीक ठाक लगे, यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन तो देखने को नहीं मिली है, क्योंकि नंबर तो अच्छे आ गए थे, बट कह नहीं सकते, कभी कभी बाजार चीज़ों को ओवर एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में भी यहाँ पे देखता है। येस बैंक की अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि खास करके मुझे कोई अच्छी चीज़ लगी तो वो है प्रोविजनिंग कंट्रोल्ड होते हुए देखने को मिल रही है, एंड उसका पूरा श्रेय जाएगा पिछले क्वार्टर को, क्योंकि पिछले क्वार्टर में बहुत ही ज़्यादा प्रोविजनिंग हम लोग को देखने को वहाँ पे मिली थी। सो इस वक्त की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ा ही प्रोविजनिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आशा करेंगे कि ऐसा ही प्रोविजनिंग हम लोग को कंटिन्यू रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो यहाँ पे जो बैंक प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, वो प्रॉफिट सिर्फ वन टाइम ना हो, वन टाइम मतलब अभी का हो, बाद में वापस लॉस पे आ गए तो वापस गिर जाएगा, तो ये प्रॉफिट मेंटेन रहना चाहिए। तो इसके लिए प्रोविजनिंग भी ऐसी अगर रहेगी, 1 लाख के नीचे प्रोविजनिंग रहना चाहिए,
तब हम कह सकते हैं येस बैंक में धीमे धीमे करके जंप यहाँ पे आ सकते हैं। देन अगर मैं बात करूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका है, एनपीए का डेटा भी मुझे अच्छा लगा मतलब कोई ऐसी बात नहीं कि एनपीएस कम हो गए, बट एक फ्लैट डेटा है। सो फ्लैट परफॉर्मेंस भी हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस है, जहाँ पे एचडीएफसी बैंक के एनपीएस बहुत ही शूट होते हुए देखने को मिले, जो कि हम कह सकते हैं एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। उसके रीज़न या फिर उसके कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, येस बैंक के तो एनपीए हम लोग को फ्लैट ही देखने को यहाँ पे मिले हैं। हालांकि एचडीएफसी बैंक और येस बैंक का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट एक बोलने की तरीके के हिसाब से ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सो येस बैंक जिसके पास रहेगा, अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड पैसा इसमें लगाना है। पकड़ के चलिए कि कल ये जीरो ही हो गया तो उससे आप लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा ही पैसा यहाँ पे लगाना है। मेरे पास भी ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जहाँ पे मैं लर्निंग पर्पस वाले स्टॉक में बोलता हूँ, या फिर रद्दी स्टॉक बोलता हूँ। रद्दी मतलब जो रद्दी पेपर, आपके घर में जो न्यूज़पेपर आते हैं वो बेचने के बाद स्क्रैप जो पैसा मिलता है आप लोगों को, ऐसे स्टॉक्स खरीदते रहने के जहाँ पे आप लोगों का पैसा डूब भी गया वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं कभी भी ऐसे स्टॉक्स को अपने कोर पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बनाता हूँ अनटिल एंड अनलेस उस कंपनीज़ में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिले। सो येस बैंक में इंप्रूवमेंट ज़रूर है, बट ये इंप्रूवमेंट अगर कंसिस्टेंटली रहेगी तब हम लोग जाके इसमें थोड़ा बहुत विचार कर सकते हैं। अभी तक ये पूरी तरीके से बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सो इन 4 स्टॉक्स के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। अगेन कह रहा हूँ, इन चारों स्टॉक्स को आप लोग चाहो तो यहाँ पे डीपली स्टडी कर सकते हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।